अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जुमे के दिन बीवी से हमबिस्तरी करना क्यों ज़रूरी है? जुमे के दिन अगर हम बीवी से हमबिस्तरी करते हैं तो उसकी फ़जीलत क्या है, उसके बारे में किताबों में क्या ज़िक्र आया है और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इस बारे में क्या इरशाद फरमाया है, दो दो हदीस पाक मैं आपके सामने पेश करूँगा। बस आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आज लोग रील में, है ना, फेसबुक में और ग़लत चीज़ों को देखने में, जिससे कोई मकसद, कोई फ़ायदा हासिल नहीं होता, उन चीज़ों को देखने में लोग घंटों गुजार देते हैं। लेकिन जो अहम चीज़ है, जो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, जिसके बारे में हमें जानना चाहिए, उन चीज़ों पर आज के मुसलमान ध्यान नहीं देते हैं। हमें और आपको ये बात जानना बेहद ज़रूरी है कि क्या चीज़ हमारे इस्लाम में इम्पॉर्टेंट है और क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि अगर आपने हदीस पाक की रोशनी में ये समझ लिया कि जुमे के दिन बीवी से हमबिस्तरी करने से क्या होता है, क्या नहीं होता है, तभी तो आप बीवी से हमबिस्तरी जुमे के दिन करेंगे या जुमे के दिन नहीं करेंगे, है ना। तो देखें दोस्तों, जुमे के दिन बीवी से हमबिस्तरी करना क्यों ज़रूरी है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखें दोस्तों, औरतें जब हैज़ की हालत में हो, यानी जब औरतों का पीरियड आता है, जब महीना स्टार्ट हो जाता है, उस हालत में औरत से आप हमबिस्तरी नहीं कर सकते। चाहे रमज़ान शरीफ का जुमा हो या शब बारात वाले जुमा हो या कोई और जुमा हो, इसमें आप बीवी से हमबिस्तरी नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से निफास की हालत में जब औरत हो, यानी जब औरत बच्चे को पैदा करती है, उसके बाद औरत की शर्मगाह से खून निकलता रहता है ना, 40 दिन तक लगभग, तो उस हालत में भी आप औरत से हमबिस्तरी नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से जब औरत बिल्कुल कमज़ोर हो गई है, बीमारी की वजह से इतनी ज़्यादा उसको बीमारी लाहिक हो गई है कि अगर आप उसको हमबिस्तरी की तरफ राग़िब करेंगे तो वो लड़की, वो औरत राग़िब नहीं हो पाएगी। तो ऐसी कैफियत में, उस हालत में भी हमबिस्तरी नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से औरत थक गई है, कभी कभी होता है ना, काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, इतना ज़्यादा काम हो जाता है कि थक जाती है औरतें और बहुत ज़्यादा थक गई है, तो उस हालत में भी आप बीवी से हमबिस्तरी ना करें। चूँकि अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे तो वो जोश और वो जुनून जो होता है, जो कैफ़ियत होती है हमबिस्तरी करने में, वो कैफ़ियत और वो लज्जत आपको महसूस नहीं होगी, ठीक है। और औरत भी मना करेगी उस हालत में, तो बिल्कुल थकी हुई है, तो उस हालत में भी आप बीवी से हमबिस्तरी ना करें। लेकिन औरत अगर बीमार नहीं है, लेकिन झूठ बोल रही है कि हम बीमार हैं, हम कमज़ोर हो गए हैं, और हमबिस्तरी के लिए शौहर को पास नहीं आने दे रही है, तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह के मुक़द्दस फरिश्ते उस औरत को लानत भेजते रहेंगे, है ना। इसी तरह से औरत थकी नहीं है, लेकिन झूठ बोल रही है कि हम थक गए हैं, हम हमबिस्तरी नहीं कर पाएंगे, और अपने शौहर को करीब नहीं आने दे रही है, तो ऐसी कैफियत में इसमें भी अल्लाह के मुक़द्दस फरिश्ते उस पर लानतें भेजेंगे, उसको बहुत गुनाह मिलेगा, ठीक है। तो चाहे रमज़ान का जुमा हो या कोई भी जुमा हो, आप इन हालतों में बीवी से हमबिस्तरी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब रह गई बात ये कि जुमा में अगर बीवी से हमबिस्तरी करते हैं तो उससे हमें क्या फ़ायदे मिलेंगे, क्यों जुमा के दिन बीवी से हमबिस्तरी करना चाहिए, इस बारे में हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया है वो आपको बता देता हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से क्या कोई आजिज़ आ गया है कि वो हर जुमे के दिन हमबिस्तरी करे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से कोई आजिज़ नहीं हो ना, कि जुमे के दिन हमबिस्तरी नहीं कर सकते हो। अगर तुम लोग हमबिस्तरी कर सकते हो तो जुमे के दिन क्यों नहीं करते हो? हुज़ूर अलैहिस्सलाम का साफ तौर पर कहना है कि तुम लोग जुमे के दिन हमबिस्तरी ज़रूर करो। क्यों? क्योंकि इसमें दो अजर है, दो सवाब है। पहला सवाब ये है कि एक तो तुम गुस्ल करोगे, उसका सवाब तुम्हें मिलेगा, और दूसरा अजर ये है कि तुम्हारी बीवी जो तुम्हारी वजह से गुस्ल करेगी, उसका सवाब भी तुमको मिलेगा, है ना। तो दो अजर हो गए ना, एक जो आपने गुस्ल किया उसका सवाब, और दूसरा अजर जो आपकी बीवी गुस्ल कर रही है उसको तो सवाब मिलेगा ही, और साथ ही साथ वो अजर तुमको भी मिलेगा, ठीक है। तो दो दो अजर है, दो दो सवाब है। इस वजह से हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम जुमे के दिन बीवी से हमबिस्तरी करो, ठीक है। अब दूसरी हदीस पाक आप ज़रूर सुनिए। इस हदीस पाक में भी आपके लिए बहुत ख़ास चीज़ मौजूद है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स जनाबत के गुस्ल की तरह एहतमाम के साथ गुस्ल करता है
और पहली फुर्सत में मस्जिद जाता है ना। यानी जुमे के दिन जनाबत के गुस्ल की तरह वो गुस्ल करता है और पहली मस्जिद वाली पहली जो सफ़ होती है वहाँ जाकर के बैठता है। तो गोया कि उसने अल्लाह की खुशनुदी के लिए एक ऊँटनी ज़बह किया है ना। और दूसरी फुर्सत में मस्जिद में गया, यानी दूसरे सफ़ में जब जगह थी तो उस वक्त गया, तो ऐसी कैफियत में गोया कि उसने गाय की कुर्बानी की। ठीक है, अब इस हदीस पाक का मतलब ये बयान हुआ है दोस्तों कि इसमें गुस्ले जनाबत का जो ज़िक्र है ना, वो गुस्ले जनाबत उसी वक्त होगा जब आप बीवी से हमबिस्तरी करेंगे, है ना। यानी जब शौहर बीवी से हमबिस्तरी करता है, उसके बाद जब नहाता है और पहली फुर्सत में मस्जिद में जाता है, तो एक ऊँटनी कुर्बानी करने का सवाब उसे मिलता है ना। तो ये कितनी बड़ी बात है। अगर आप बीवी से हमबिस्तरी करते हैं जुमे के दिन, तो आपको एक ऊँटनी की कुर्बानी करने का सवाब मिलता है, अगर आप पहली सफ़ में नमाज़ पढ़ते हैं तो। ठीक है, तो ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम का फरमान हमें बताता है कि जुमे के दिन बीवी से हमबिस्तरी करना चाहिए। इससे हमें बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। आप सोचिए ना दोस्तों, जुमा का दिन ये तमाम दिनों का सरदार है। एक सरदार जो होता है उसका मकाम, उसका मर्तबा अलग ही होता है। तो जुमा जो तमाम दिनों का सरदार है, इसमें अगर आप बीवी से हमबिस्तरी करते हैं और वो मनी आपकी बीवी के पेट में चला गया और बच्चा ठहर गया जुमे ही के दिन, तो कितना बड़ा सवाब मिलेगा। और बच्चे के अंदर वो सलाहियत, वो ताकत होगी कि जिसका आप और हम क्या कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बच्चे के अंदर बहुत सारी खूबियाँ पैदा कर देगा। तो इसलिए जुमे के दिन बीवी से हमबिस्तरी ज़रूर करें। अब जुमा कब से कब तक है वो आप सुन लीजिए। जुमेरात का दिन जिसे कहा जाता है, जिसे हिंदी में बृहस्पतिवार कहा जाता है, जुमेरात का दिन गुजारने के बाद जो शाम आती है ना, मगरिब की नमाज के बाद, उसी वक्त से जुमा स्टार्ट हो जाता है। और जुमा की नमाज ख़त्म होने के बाद जो मगरिब की अज़ान होती है ना, से पहले जुमा का दिन ख़त्म हो जाता है। तो इसके बीच आप जब भी बीवी से हमबिस्तरी आपको मौका मिलता है आप करें। इसमें वो सारे फ़ायदे आपको मिलेंगे जो हदीस पाक में ज़िक्र है। आप लोगों से गुजारिश है कि स्क्रिप्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सारे लोगों को ये हदीस पाक मालूम हो जाए और जुमा के हवाले से ये सब अहम बातें मालूम हो जाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।